मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया कि जो पुरुषोत्तम को जानता है वह सब कुछ जान जाता है, वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त है। अब वे अर्जुन को मनुष्य के भीतर की दैवी और आसुरी शक्तियों का अंतर समझाते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दो प्रकार की संपत्तियों के विषय में बताता हूं। दैवी संपदा जो मोक्ष की ओर ले जाती है, आसुरी संपदा जो बंधन और विनाश की ओर। दैवी संपदा के गुण अभय, निर्भयता, अंतःकरण की पवित्रता, आत्मज्ञान का अभ्यास, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, ईर्ष्या का अभाव, दया, लोभ का न होना, नम्रता, क्षमा, तेज, धैर्य, पवित्रता, द्वेष का अभाव और अहंकार का अभाव। ये सब गुण दैवी संपत्ति हैं जो मनुष्य को भगवत प्राप्ति और मोक्ष की दिशा में ले जाती है। हे पार्थ, अब तुम मुझसे आसुरी संपदा के लक्षण सुनो। दंभ, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, असत्य, अधर्म, काम और तृष्णा में लिप्त रहना, दूसरों को सताना, दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाना, अशुद्धता, अहम भाव और विवेकहीनता। अब कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग यह मानते हैं कि यह संसार बिना किसी सत्य ऊर्जा के बना है, यह केवल कर्म से चलता है और परमात्मा जैसा कुछ नहीं है। वे लोग वासनाओं में लिप्त रहते हैं, मोह में बंधते हैं। ये सब अनेक कामनाओं से भर जाते हैं और इन सब के कारण नरक की ओर गिरते हैं। कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग आज ये काम करूंगा, कल और धन मिलेगा, फिर और आनंद लूंगा, ऐसी सोच में फंसकर अपने जीवन को अंधकार में डुबो देते हैं। अब उन्होंने स्पष्ट कहा, ये आसुरी स्वभाव के लोग घमंडी होते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं और जब शक्ति मिलती है तो अधर्म करते हैं और भगवान के विरोध में चलते हैं। अगली कड़ी में कृष्ण बताएंगे कैसे इन गुणों से बंधकर मनुष्य बार बार जन्म लेता है और कैसे जो दैवी स्वभाव को अपनाता है वह संसार में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त करता है। यह होगा अध्याय 16 भाग 2।